हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो केमिस्ट्री पे बेस्ड होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री सेक्शन पे हमारे पास यहाँ पे 30 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। ये क्लासेस आपके जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। आपने क्या करना है, वीडियो को पास करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, आप 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं वो वीडियो के एंड पे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सभी के सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। आप सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, द प्यूरिफिकेशन मेथड वेयर सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। आपको बताना है कि ऐसा प्यूरिफिकेशन मेथड जहाँ पे सॉलिड सब्सटेंसेस जो होती हैं ये चेंज हो जाती हैं सॉलिड से वेपर स्टेट में, लेकिन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, तो ये क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर रहेगा। द प्यूरिफिकेशन मेथड जहाँ पे क्या होता है, वेयर ए सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, ये हमारे पास सब्लिमेशन कहलाता है। और ये जो टेक्निक होती है, याद रख लेना, यूज की जाती है प्यूरीफाई करने के लिए सब्सटेंसेस को दैट कैन सबलाइम। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आयोडीन के बारे में, कम्फर्ट के बारे में, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। जल्दी से आंसर चूज करें। व्हाट इज द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ऑफ द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर। जब क्या होता है, व्हेन ए मिक्सचर इज हीटेड द कंपोनेंट विद द लोअरिंग बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइजेज फर्स्ट। फिर जो वेपर होते हैं वो कूल्ड होते हैं एंड कंडेंस्ड बैक होते हैं लिक्विड फॉर्म में एक सेपरेट कंटेनर में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ही आंसर आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर। बताएं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है स्मॉलेस्ट एल्केन को। ठीक है, जो क्या बनाता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर रहेगा। स्मॉलेस्ट एल्केन दैट कैन फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या है, याद रखना, साइक्लोप्रोपेन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, C3H6। क्लियर। तो ये कंसिस्ट करता है 3 कार्बन एटम्स को जो अरेंज होते हैं एक रिंग में और ईच बाउंडेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो याद रखना, इट इज़ ए साइक्लिक एल्केन। ठीक है, ये साइक्लो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है और ये सिंपलेस्ट मेंबर होता है इस ग्रुप का। तो यहाँ पे आंसर आएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है ए कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन। बताएं क्या आंसर रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना इसके बारे में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ए कार्बोकैटायन इज ए मॉलिक्यूल इन विच ए कार्बन एटम हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज एंड 3 बॉन्ड्स। ठीक है, तो वी कैन से दैट बेसिकली दे आर कार्बन कैटायंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में पूछा गया था द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप सब ने सही आंसर चूज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द फील्ड लास्ट ऑर्बिटल। बताएं क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है जो लोकेशन होती है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, ये डिटरमाइन की जाती है बाय द डैश ऑफ द फील्ड लास्ट ऑर्बिटल। इस क्वेश्चन का आंसर है क्वांटम नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर ऑफ द फील्ड लास्ट ऑर्बिटल, स्पेसिफिकली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n से डिनोट किया जाता है एंड द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो ये आपको पता होने चाहिए। अगर हम सिंपलर टर्म्स में बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप एंड एनर्जी लेवल ऑफ द लास्ट फील्ड ऑर्बिटल लाइक S, P, D और F, जो किस में मदद करते हैं, विच हेल्प्स डिटरमाइन द पीरियड्स एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर ही इसका सही आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम डैश एंड एंड्स विद डैश अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, याद रखना, बी। ओके, स्कैंडियम जिंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। बताएं यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है लैंथेनाइड्स का। आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है +3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स इज +3। मोस्ट लैंथेनाइड्स लाइक अगर हम बात करते हैं, मोस्ट लैंथेनाइड्स जो होते हैं प्रीडोमिनेंटली एग्जिबिट करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यही पे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स। आपको बताना है कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है लैंथेनाइड्स का। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लुटेशियम यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। Lu से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 71 है, सिंबल Lu है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है द अदर नेम फॉर ब्रांच चेन एल्केन्स इज। बताएं अदर नेम क्या है ब्रांच्ड चेन एल्केन का। बताएं द अदर नेम फॉर ब्रांच चेन एल्केन्स इज। इस क्वेश्चन का आंसर है आइसोपैराफिन्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइसोपैराफिन्स की बात करिए, स्पेसिफिक टाइप है ब्रांच चेन एल्केन की और दे आर स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव ए ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। इनका क्या होता है, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है रेदर देन ए स्ट्रेट चेन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टर्म पैराफिन की तो टिपिकली रेफर्स टू एल्केन्स एंड आइसो डिनोट्स ए ब्रांच स्ट्रक्चर। तो यहाँ एंड आइसो डिनोट्स ए ब्रांच स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया व्हाट इज यूज्ड टू क्लीव अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन एल्केन्स एंड एल्काइंस ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाए जाते हैं। आपको आंसर चूज करना है, जल्दी से आंसर चूज करें। व्हाट इज यूज्ड टू क्लीव अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन एल्कीन्स एंड एल्काइंस ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन O3। ठीक है, ओजोन O3 इज यूज टू क्लीव अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स इन एल्कीन्स ड्यूरिंग ओजोनोलिसिस। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फिनोल इज कॉमनली यूज्ड एज। बताएं फिनोल का कॉमनली यूज किस तरह से होता है। एज अ फर्टिलाइजर, एंटीऑक्सीडेंट, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक डाई। इस क्वेश्चन का आंसर चूज करें। आपके सिलेबस में दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। याद रख लेना, फिनोल इज कॉमनली यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पे ही यूज़ किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हाट इज टिपिकली रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। बताएं यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में व्हाट इज टिपिकली रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ए हाइड्रोजन एटम। ए हाइड्रोजन एटम इसका सही आंसर रहेगा। इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए हाइड्रोजन एटम इज टिपिकली रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया पहला क्वेश्चन, इसका आंसर था ओजोन O3 कि हमारे पास ओजोन O3 का यूज़ किया जाता है क्लीव करने के लिए अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स को एल्कीन्स में एंड एल्काइंस में। किसके दौरान, ओजोनोलिसिस के दौरान। और फिनोल का कॉमनली यूज़ कैसे होता है, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है एमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ विच कंपाउंड। बताएं इजी सा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा। सभी क्वेश्चन इजी हैं और इंपॉर्टेंट है। एमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ विच कंपाउंड। H2O CH4 NH3 CO2। इस क्वेश्चन का आंसर है NH3। ठीक है, एमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया NH3। ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर रहेगा। आपने सही आंसर चूज़ किया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ओलिगोसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ। बताएं ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं। जल्दी से चूज़ करें आंसर। ओलिगोसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर रहेगा। सही आंसर चूज़ करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ए पेप्टाइड बाउंड इज ए टाइप ऑफ। बताएं जो पेप्टाइड बाउंड होते हैं ये किसकी टाइप है। आयनिक बाउंड, कोवैलेंट बाउंड, हाइड्रोजन बाउंड, मेटालिक बाउंड। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा कोवैलेंट बाउंड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट डज केमिकल स्टोइकियोमेट्री स्टडी। बताएं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। स्टोइकियोमेट्री में किस चीज़ की स्टडी की जाती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक ट्रेंड्स।
तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटीज़ ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केमिकल स्टोइकियोमेट्री स्टडीज द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है आइसोटोप्स आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ, बताएं यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एनर्जी लेवल्स। तो आइसोटोप्स आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ, आपको मालूम होना चाहिए, विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है आपसे, हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी इन 1803। बताएं हमारे पास किसने प्रपोज किया था एटॉमिक थ्योरी को 1803 में। 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी ने टेस्ट देने हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, तो आपको टेस्ट मिल जाएंगे। हमने आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था 16 अप्रैल को। ठीक है, OMR बेस्ड टेस्ट था जिसमें 180 क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपका पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो ये टेस्ट हो चुका है। अगर आप में से किसी ने ये टेस्ट नहीं दिया हुआ, ये टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और सेकंड नंबर का टेस्ट 21 को रहने वाला है और थर्ड नंबर का टेस्ट 26 अप्रैल को रहने वाला है। और इसकी फ़ी ओनली 59 रुपये रखी है हमने, ताकि सभी ये टेस्ट दे सकें। अगर आप में से किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ टेस्ट के लिए, तो आप करवा सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इसी नंबर पर आप मैसेज डालेंगे और आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट से ये होता है कि आपको पता चल जाता है आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, टेस्ट का यही मकसद होता है। और आपको आपके जो वीक पोर्शन होते हैं ना, उनका भी पता चल जाता है, फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आप दे देना ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए अपने एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इसी नंबर पे मैसेज करेंगे। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपको ये टेस्ट पहले वाला भी मिल जाएगा और अपकमिंग टेस्ट भी मिल जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है, व्हाट डज द अबव प्रिंसिपल स्टेट अबाउट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। बताएं क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अबव प्रिंसिपल के बारे में। अबव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स फील ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हायर वंस। ठीक है, ये मैं नोट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फील लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन। बताएं बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मूव किस में करते हैं, रैंडम पाथ में, स्ट्रेट लाइंस में, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स आर ऑर्बिट्स में, जिगजैग मोशन में। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो आंसर क्या रहेगा, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स आर ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पीएच इज मीटर ऑफ। फिर पीएच है मीटर किसका है, साल्ट कंसंट्रेशन का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, ऑक्सीजन लेवल का, शुगर कंटेंट का। तो जब बात होती है पीएच के बारे में, पीएच इज मीटर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ओके, इट इंडिकेट्स हाउ एसिडिक और बेसिक द सॉल्यूशन इज। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है द अरेंज इक्वेशन रिलेट्स द रेट कांस्टेंट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेंपरेचर, एक्टिवेशन एनर्जी, कंसंट्रेशन, टाइम, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है टेंपरेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अरेंज इक्वेशन की बात करें, रिलेट्स द रेट कांस्टेंट टू टेंपरेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एंथैल्पी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बताएं यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। आज के इस वीडियो सेशन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथैल्पी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखिए जब बात होती है एंथैल्पी के बारे में, एंथैल्पी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम सही आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूल सेल्स आर नोन फॉर। ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं ये किस लिए जाने जाते हैं, जल्दी से आंसर चूज करें। जब बात होती है फ्यूल सेल की, तो फ्यूल सेल्स आर नोन फॉर हाई एफिशिएंसी एंड क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, हाई एफिशिएंसी एंड जीरो एमिशंस। ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है गिब्स एनर्जी इज डिफाइंड एज। बताएं क्या आंसर रहेगा। गिब्स एनर्जी पे क्वेश्चन बना है। देखिए गिब्स एनर्जी क्या है, गिब्स एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आंसर आएगा द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी इक्वेशन हेल्प्स कैलकुलेट। बताएं क्या आंसर रहेगा। देखिए बात की इस इक्वेशन के बारे में, हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यहाँ पे आंसर आएगा सेल पोटेंशियल्स अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ। इस इक्वेशन का क्या आंसर रहेगा। फ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, फिजिकल प्रेशर, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस विद द एनवायरनमेंट, थर्मल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए फ्यूजन इज द रिजल्ट ऑफ मेटल रिएक्टिंग विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। आंसर क्या रहेगा, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस विद द एनवायरनमेंट। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूजन इज कॉमनली यूज्ड एज। बताएं फर्टिलाइजर, फ्यूल, रेफ्रिजरेंट, क्लीनिंग एजेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है रेफ्रिजरेंट, CFC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइनाइड कंपाउंड्स आर प्राइमरी यूज्ड इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटलर्जी। ठीक है, ये आप नोट करेंगे साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं, ये प्राइमरी यूज किए जाते हैं गोल्ड माइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एंड केमिकल सिंथेसिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अब जल्दी से आप बता दें 30 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए और आपको ये सेशन कैसा लगा। रैपिड फायर सेशन था। ठीक है, मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना अपने लेवल का ख्याल रखना। बाकी अगर आपको टेस्ट चाहिए तो टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे और आपको टेस्ट मिल जाएंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।